राम सभी को। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ग्रीस पूजा के ब्लॉग में। सुबह करने बैठी थी एक्सरसाइज, दिमाग में भी पता नहीं जाने कहां से खुरापात चल गई कि क्यों ना करें घर की सफाई, जो कि पूरे दिन मेरे लिए जानलेवा बन गया। सामान निकाल के रख दिया सारा बाहर। रैक से ज्यादा परेशान हो गए थे रैक के शो पीस, क्योंकि सबसे ज्यादा सफाई और रगड़ तो उन्हीं की होनी थी। पूरे घर का सामान तितिर बितिर कर दिया। सफाई करते वक्त दिल और दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई होती है, फेंके या संभाल के रखें। जो चीजें सालों काम नहीं आई वही सफाई में सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगती हैं। सफाई के नाम पे छटाई चल रही थी, काम के सामान की भर्ती और बेकार की छुट्टी। बस यही सोचकर सारे सामान की कर दी छटाई, सब कर दिया अलग। आई पीहू की चोटी बनाने की बारी। तो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इस चोटी बनाते समय ये शांत हो जाती है और मेरे मुंह के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? क्या हम लोग फील करते हैं जो ये शांत हो जाती है और मेरे एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं? आप बताइए। अच्छा, टीवी केबिन की भी सफाई करना कोई मामूली काम नहीं है। यहाँ झाड़ू कम धड़कन ज्यादा चलती है। एक एक शोपीस ऐसे उठाते हैं जैसे घर की इज्जत हाथ में हो। धूल ऐसी जमी थी मानो सालों से किराए पर रह रही हो। जब केबिन चमका तो लगा कि थोड़ा सा घर सभ्य हो गया हो। चमक जाओ भाई चमक जाओ, यही सोचकर रगड़ दिया पूरा केबिन खूब बढ़िया करके कपड़े से। कोलिन तो पूरा खत्म करके ही रख दिया कि बस चमकाना है। शोपीस को तो ऐसे रगड़ दिया जैसे सालों साल चमकते ही रहे, धूल जम ना जाए, बिल्कुल यही सोच के। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? दूसरे दिन फिर वही धूल जमी दिखाई देती है। जहां मैं प्लांट को धोकर और उनका पानी बदलकर रख रही थी और इतने प्यार से रख रही थी कि आहा मजा आ गया, खूबसूरत लग रहे हैं, वहीं देखा कि जैकी गुर्राटे लेकर सो रहा है। आज मेरे साथ तो वही कहावत हो गई, आ बैल मुझे मार। मतलब पूरे महीने का काम जाने क्या सोच के आज ही निपटाने लगी। कपड़ों का भी राग मैंने आज ही ले लिया। पहले उनको धोया, धो के कम से कम 10 चक्कर जीने के लगाए और सुखाया उनको, फिर लेके आई। यही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कपड़ा पहले तय बनाऊं, कौन सा कपड़ा बाद में तय बनाऊं। दिमाग जो इतना खराब हुआ था, दिमाग का दही बन गया था कपड़ों को धुलते धुलते, सुखाते सुखाते और फिर उनको तय बनाते हुए। आज कपड़ों की ऐसी छटाई हुई कि टी शर्ट अपनी लाइन में और पजामा अपनी जगह, और जो समझ में नहीं आए वो फिर देखने वाले ढेर में चले गए। सच में आज कपड़े ऐसे तय बनाए मतलब ये लग रहा था कि कम से कम 1 महीने तो ये तय बने रहे। इतनी मेहनत थी, लेकिन ऐसा होना कहाँ था। दूसरे दिन फिर वही मिक्स होने थे। काम करते करते सच में आज तो भगवान याद आ गए कि भगवान जल्दी से मेरा ये काम निपटा दे। लेकिन काम निपटने में आ कहाँ रहा था। एक तरफ ये काम निपट नहीं पाया था, दूसरी तरफ आ गई सारी फौज। अब इनको सबको चाहिए था खाना। यही सोचकर मैंने देव से कहा कि चल अब फटाफट तू झाड़ू लगा और मैं सबको खाना खिलाती हूँ। झाड़ू तो कम लगा रहा था, पता नहीं कौन सा झंडा उसको जाने क्या कपड़ा मिल गया, उसको लहराकर खेलने लगा। यार ये क्या तरीका है खेलने का। इसके बाद अपनी भी पेट पूजा कर ली। कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये सोचकर सबको खाना खिला दिया। किचन में हो गए थे बर्तन, जो कि अब मेरे बस की बात नहीं रही। मैं बिल्कुल थक गई थी। पीयू से बोला कि चल फटाफट कर दे इनको साफ। उसने कानों में ठूस लिए ईयरबड और गाने सुनकर मस्ती से कर दिए बर्तन साफ। इधर मैं नहा ली। नहाने पर मुझे लगा कि चलो एक काम और निपटाऊं। वो काम था जैकी को नहलाने का। जैकी को नहलाया। जैकी नहाने के बाद इतना शरीफ हो गया, आराम से बैठ गया। वो इसलिए बैठ गया क्योंकि उसका ठंड में हो गया था कुकड़ू कू, इसलिए आराम से बैठा था। थोड़ी देर उससे बातें की, प्यार भी किया और उसे सुखाने के लिए ड्रायर से उसको सुखा दिया, क्योंकि उससे पहले लाइट नहीं आ रही थी। लाइट आने में देर हो गई। जैसी लाइट आई उसे सुखा दिया। सुखाने के बाद उसके बाल बना लगने लगे राजा बाबू।
इधर जिम्मी बार बार देव को देख रही थी कि ये काश मुझे पलट के देखे और फिर मैं इससे लड़ूं। इनका 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन एक दूसरे के बिना ये रह भी नहीं पाते। थकने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो उसके बाद कर ली मस्ती, हंसी भी आ रही थी, मजा भी आ रहा था। रात हो गई थी, खाना बनाना था, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। रेडीमेड खाना आ गया। ये हुआ कि इनके फ्रेंड का बर्थडे था, साथ में हमें भी ट्रीट मिल गई। ट्रीट में मिल गया मलाई चाप और रुमाली रोटी। मजा आ गया। ओह, एक तो वैसे भी थके हुए थे, खाना बनाने का सीन ही खत्म। मजे से मस्ती से खा लिया। उसके बाद पीहू चली गई थी अपने रूम में, पढ़ने लगी थी। देव कर रहा था अपने कंप्यूटर में कुछ हरकत। इसके बाद जिम्मी, जैकी और देव के साथ खूब सारी करी मस्ती। ये ब्लॉग यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।